Shalom everyone, I'm Naila from Alpha Bible College. Thank you for watching my videos. YouTube पर चैनल है Straight from the Bible विद नाइला के नाम से. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. अक्सर तौर पर गैर कम्युनिटी की जानिब से मसीहियों से ये क्वेश्चन किया जाता है कि जीसस क्राइस्ट का क्रूसीफाई होना क्यों ज़रूरी था. मीन्स खुदा का इतना प्यारा बेटा तो उसको क्रूसीफाई करना ही क्यों ज़रूरी था. तो चलिए आज हम लॉजिकली और आसान से तरीके से इसको समझने की कोशिश करेंगे. उससे पहले आप अपने लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा कि खुदा आपको इस कलाम को समझने की तौफीक दे. मैंने दुआ की है, लेकिन आप भी प्लीज़ अपने लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा. ये टॉपिक बहरहाल बहुत लंबा है, लेकिन मैं कोई प्रीचर स्कॉलर नहीं हूँ, लेकिन मैं खुदा के कलाम की गैरत रखती हूँ और मुझे पता है कि इसको किस तरह से समझाया जा सकता है. सो प्लीज़ मेरे साथ निकालिएगा. हम ओल्ड टेस्टामेंट में से शुरू करेंगे. अहबार की किताब चैप्टर 4 में. होता इस तरह से था कि जब भी कोई इंसान अपने गुनाहों का कफ़ारा देना चाहता था, कफ़ारा मीन्स कि अपने गुनाहों की इवज़ी किसी को देना. अब होता क्या था कि वो एक सोख्तनी कुर्बानी के लिए किसी बकरे को चूज़ करता था, जैसे शरीयत हुक्म देती थी, और फिर उसके मुताबिक वो अपना हाथ उसके ऊपर रखता था. हाथ रखने का मतलब ये होता था कि मैं अपने गुनाह, अपनी गलतियाँ और जो कुछ भी मैंने किया है वो सब इसके ऊपर लादता हूँ. अब जो सज़ा मुझे मिलनी थी, क्योंकि बाइबल मुक़द्दस फरमाती है गुनाह की सज़ा मौत है. अब वो मौत की सज़ा जो मुझे मिलनी थी, मैं इस सोख्ती कुर्बानी पर लादता हूँ. और जब वो इस तरह से करता, उसके बाद वो उसे कुर्बान कर देता. जब वो उसे कुर्बान कर देता, इट मीन्स कि वो कफ़ारा अदा कर देता. अब जो सज़ा उस शख्स को मिलनी थी, वो सज़ा सारी इस जानवर को मिल गई है और अब ये इसके इवज़ी हो गया है और अब मैं फ्री हूँ और फिर से मैं बेगुनाह हूँ. ठीक है. और शरीयत के मुताबिक ऐसे चला करता था. अब होता ये था कि बाइबल मुक़द्दस में लिखा है, इब्रानियों चैप्टर 9 है, वर्स 22 है कि बग़ैर खून बहाए माफ़ी नहीं है. अब हमने तो यहोवा खुदा के अहकामात को फॉलो करना है. अब इसी तरह से होता था कि खून बहाया जाता था, इवज़ी दे दिया जाता था, कफ़ारे के तौर पर ख़ुद रिहाई हासिल कर ली जाती थी. अब मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल उसके बाद देने लगी हूँ, उसके बाद मैं अपनी बात पर आऊँगी. किसी मुल्क में एक बादशाह था. उसे पता चला कि उसकी जो दुश्मन है वो उसके ख़िलाफ़ है, तो उसने इरादा बनाया और उन पर हमला किया और उनको शिकस्त दी. जब उनको शिकस्त दी और शिकस्त दे के वो खुशी से वापस आया, लेकिन उसने अपने वज़ीर से कहा कि मुझे ऐसे लगता है कि इनको पहले से पता था कि मैं इन पे हमला करने वाला हूँ. अब वज़ीर इस बात पर सोचता है और बादशाह कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि इस बात को मुखबरी ये किसने बताया होगा उन्हें, तुम इस बात के बारे में कुछ जानते हो. वज़ीर अपना सर झुकाता है और वो कहता है कि जी बादशाह, मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे माफ़ कीजिएगा, ये आपकी बेटी है और आपकी बेटी ने उनको इतला दी है, क्योंकि वहाँ के कोई लड़का है तो उसके साथ जो है वो उसके रिलेशंस हैं, तो उसने उन्हें इतला दे दी थी. बादशाह को इस बात पर गुस्सा आता है और इससे पहले बादशाह कह चुका होता है कि मुझे अगर पता चल गया तो मैं उसको कोड़े लगवाऊंगा, उसके बाद उसको कुर्बान कर दूंगा, उसको मार डालूंगा. अब जब बादशाह को इस बात का पता चलता है तो वो अपनी बात से मुकर नहीं सकता है. जब बादशाह इस बात को देखता है, फाइंड आउट करता है, तो उसकी बेटी जब मुजरिम निकलती है तो वो ये सोचता है कि मैंने अपनी बेटी को कुर्बान करना है और ये चीज़ उससे बियर नहीं होती. उसको कोड़े लगवाना बियर नहीं होता, उसको कुर्बान करना बियर नहीं होता. अब बादशाह सारी अवाम के सामने जाता है और कहता है क्योंकि मैं बादशाह हूँ और अपनी बात से हट नहीं सकता, लेकिन मैं एक बाप भी हूँ, मैं ये भी बियर नहीं कर सकता कि मेरी बेटी को कोड़े लगाए जाए और उसे कुर्बान किया जाए. हाँ, इसका कफ़ारा मैं दूंगा. समझने की कोशिश कीजिएगा. इसकी जगह मैं कुर्बान हो जाऊंगा और आप प्लीज़ मेरी बेटी को अब कोई तकलीफ़ ना दें, क्योंकि इसके गुनाह का इवज़ी मैं बना हूँ और जो सज़ा मैंने मुख्तस की थी मैं उसे अपने ऊपर ले लूँगा. अब बादशाह उसकी जगह सारी अवाम के सामने, बादशाह जिससे सामने बात करते भी लोग घबराते थे, डरते थे, वो सोचते थे कि ये तो बादशाह है, वो सबके सामने अपने आप को ऐसे बांधते हैं, झुकते हैं और कोड़े खाते हैं और उसके बाद उनके हुक्म के मुताबिक उनको कुर्बान भी कर दिया जाता है. अब क्या बादशाह ने गुनाह किया था या उसने कोई गलती की थी? नहीं, बल्कि उसकी बेटी ने. लेकिन क्योंकि बादशाह ने कहा था कि मैं उसे सज़ा दूंगा, तो उसकी सज़ा बादशाह ने अपने ऊपर ले ली. समझें आप, यही है बाइबल मुक़द्दस की तालीम, जिसको शायद आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं. जी, तो बाइबल मुक़द्दस क्या कहती है? गुनाह की सज़ा मौत है.
इब्रानियों चैप्टर 9 में लिखा है बगैर खून बहाए माफ़ी नहीं। ये किसी ने ऐसे ही नहीं लिख दिया, नबियों और पैगंबरों के वसीला से जो हवा खुदा ने फरमाया है। अब जो हुक्म कर दिए गए वो अटल हैं, उनको कोई टाल नहीं सकता, कोई बदल नहीं सकता। अब जो गुनाह की सज़ा मजदूरी मौत हमें मिलनी थी, वो सज़ा जीसस क्राइस्ट को दी गई। हमारे गुनाहों की इवज़ी उन्हें कुर्बान किया गया। मीन्स मैं बादशाह की बेटी हूँ, बादशाह खुदा है। बादशाह ने सोचा, यहोवा खुदा ने सोचा कि क्योंकि ये गुनाहगार है और अब इसको सज़ा मिलनी है, उन्होंने ये सोचा कि ये सज़ा मैं अपने ऊपर लेता हूँ। अब खुदा की एक ऐसी पर्सनालिटी है जो चेंज नहीं हो सकती। खुदा कुर्बान नहीं हो सकता, खुदा मर नहीं सकता। अब खुदा ने एक प्लान क्रिएट किया और उस प्लान के मुताबिक, और ये प्लान शुरू से था जब आदम के, मैंने कहा कि ये टॉपिक बहुत लंबा है लेकिन हम इसे जल्दी से वाइंड अप करेंगे और थोड़े तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। अब खुदा एक ऐसी पर्सनालिटी है, ऐसी हस्ती है जो ग्रेटेस्ट है। मीन्स उसकी डेफिनेशंस तो पता नहीं, मैं उसको बयान नहीं कर पाऊँगी। अब खुदा ने अपनी रूह जीसस क्राइस्ट के अंदर डाली, रूह कुदस की कुदरत से हामला हुई ईसा रूह अल्लाह। मीन्स खुदा ने अपनी रूह में से जीसस क्राइस्ट के अंदर डाला और वो रूह फिर खुदा ही की थी। अब वो खुदा ज़मीन पर इंसान की सूरत में, जीसस क्राइस्ट की सूरत में आए और वो तब एक कामिल इंसान थे और उसी के साथ एक कामिल खुदा भी थे। लेकिन इंसान होने के नाते वो हर उस तकलीफ़ को, हर उस चीज़ को महसूस करते थे। लेकिन जैसे कि कोई इंसान कामिल नहीं है, कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसने कभी कोई गुनाह नहीं किया। बाइबल मुक़द्दस फरमाती है चुनांचा कोई रास्तबाज नहीं, एक भी नहीं, कोई नबी पैगंबर भी नहीं। लेकिन जीसस क्राइस्ट के बारे में फरमाया जाता है कि वो बेगुनाह थे, बेगुनाह कोई हो ही नहीं सकता सिवाय खुदा के। चलें, वो एक और टॉपिक हो जाएगा। अब जीसस क्राइस्ट को हमारे गुनाहों की इवज़ी यहोवा खुदा ने भेजा। हमारे गुनाहों की जो सज़ाएं थी, जो हमारे गुनाह थे, वो जीसस क्राइस्ट के ऊपर ला दिए गए, जिसको सलीब पर, क्रूस पर क्रूसीफाई कर दिया गया। अब जो भी जीसस क्राइस्ट को कबूल करेगा उस पर सज़ा का हुक्म नहीं है। रिमेंबर, इट डजंट मीन कि वो गुनाह करते जाएं, वो फ्री हैं, वो जैसे मर्ज़ी गुनाह करें, जो मर्ज़ी करें, अब उन पर कोई सज़ा नहीं है। इट मीन्स कि जो गुनाह वो कर चुके, इवन जो वो आने वाले वक्त में जाने अनजाने में करेंगे, उसकी भी माफ़ी हो चुकी है। लेकिन जो भी जीसस क्राइस्ट में होता है वो खुदा की तरफ से इस वसीला को हासिल करता है कि वो गुनाह ना करे और उस पर गालिब रहे। और अगर अनजाने में उससे कोई मिस्टेक हो भी जाती है तो वो ऑलरेडी फॉरगिवन है, पेड है। रिमेंबर, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, इट डजंट मीन कि वो गुनाह करता जाए, गुनाह पे गुनाह करे, कुछ भी करे, क्योंकि उसके गुनाहों की माफ़ी हो चुकी है। बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि जो कफ़ारा हो चुका है, अब दोबारा से अगर हम गुनाह में गिरते हैं और फिर से कोशिश करते हैं कि कोई कफ़ारा हो, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। जब हम एक दफ़ा जीसस क्राइस्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हम पूरी कोशिश में रहते हैं, खुदा की मदद के साथ, अपनी मदद से नहीं, कि हम गुनाह में दोबारा ना गिरें। सो प्लीज़, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जीसस क्राइस्ट ने कोई गुनाह किए थे या खुदा जीसस क्राइस्ट की रूह ज़मीन पर आई कोई गुनाह कर सकता है या खुदा मर सकता है या उसको मारना ज़रूरी क्यों था। अब आप समझ गए होंगे कि खुदा के लिए जीसस क्राइस्ट को दुनिया में भेजना और क्रूसीफाई करना क्यों ज़रूरी था, क्योंकि उन्होंने फरमाया है गुनाह की मजदूरी मौत है। लेकिन वो मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं कि अगर वो मुझे मार दें तो ये चीज़ जो सज़ा मुझे मिले उनके लिए बियरेबल नहीं है। ये खुदा की मोहब्बत है इंसान के लिए। तो ये खुदा का प्लान है, खुदा की मोहब्बत है, खुदा की हिकमत है, जिसको समझना हमारी समझ में नहीं है। इसलिए खुदा ने ये प्लान किया और उसके इवज़, हमारे गुनाहों के इवज़ जीसस क्राइस्ट को कुर्बान कर दिया गया। जबकि जीसस क्राइस्ट ने बेगुनाह लाइफ गुजारी। इसके ढेरों आपको हवाले मिल जाएंगे बाइबल मुक़द्दस में, इसकी बहुत सी आपको क्या कहते हैं प्रूफ्स मिल जाएंगे बाइबल मुक़द्दस में, फकीयों फरीसियों की जानिब से कि इसने कोई गुनाह नहीं किया, इसको छोड़ दिया जाए, इसने वही कि टॉपिक लंबा हो जाएगा, बात किसी और तरफ चली जाएगी। लेकिन वो बेगुनाह थे और उनको कुर्बान किया गया हमारी गलतियों और ख़ताओं के लिए। वह वाहिद नजात दहिंदा है और उनके सिवा और नजात नहीं है। और जो कोई यीशु मसीह को कबूल करेगा सिर्फ वही ज़िंदगी पाएगा और बादशाही में जाएगा।